हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से टॉप 20 यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने साइंस के लिए हैं। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं केवल साइंस के। ठीक है, मेरा टारगेट आपका यही रहेगा कि इस बार आपको 10 में 10 दिला के रहेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। ठीक है, यहाँ पे पीटीसी रिक्वेस्ट बेस्ट है और एग्जाम पैटर्न बेस्ट है, जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिपीट होते रहते हैं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मार्च में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, याद रखिएगा 15 मार्च तक मान के चलिए, क्योंकि सेकंड या थर्ड वीक में कहा है, तो मार्च तक 15 मार्च से मान के चलिए पेपर आपका तय है। तो बिल्कुल तैयारी बिल्कुल जम के कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ठीक है, तो पहले में क्या कि देखो, प्रोटीन पर धन आवेश होता है। प्रोटीन पर बिल्कुल भाई सत्य बात है, प्रोटीन पर धन आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, बिल्कुल सही है। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें तो कोई आवेश नहीं होता। तो सबको रटा रटाई चीज़ है ना ये, कि प्रोटॉन पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता है। सॉरी, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया, असत्य पूछा गया है। ठीक है, धातु के परमाणु पर धन आवेश होता है, तो ये आपको गलत दिया गया है, धन आवेश नहीं होता है। पहले का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पहले अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए दोस्तों आपके। देखो, धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। अगला देखते हैं, परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में यहाँ चालू है। ठीक है, परमाणु के, एक मिनट, परमाणु के क्रम तथा खोजकर्ता, कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से युग में सत्य है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, सही। ठीक है, आपका ये कि प्रोटॉन का सब लोग ने सोच रहे हैं प्रोटॉन गलत है। नहीं दोस्तों, प्रोटॉन आपका सही दिया गया है। ठीक है, प्रोटॉन की देखो खोज की थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने भी की थी। ठीक है, 2 नाम आते हैं, अगर वैसे 2 नाम एक साथ कभी नहीं आते हैं। अगर रदरफोर्ड ना आए तो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ना आए तो फिर रदरफोर्ड है। वैसे ज़्यादा चांस ये रहता है कि रदरफोर्ड ही सही रहता है। ठीक है, लेकिन एक साथ 2 नहीं आ सकते। चलो भाई, तो न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, सही है। तो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, वैसे तो सब सही है, मतलब 3। यहाँ से फिर 3 क्वेश्चन बन गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, देख रहे होंगे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 3 बन रहे हैं। प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के, अब बताइए इन 4 ऑप्शन को पहले देखिए। प्रोटॉन होते हैं जो नाभिक में रहते हैं, उस पर धनावेश होता है प्रोटॉन पे, बिल्कुल सही है। और जो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं, रहते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, नहीं क्यों होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन असत्य पूछा ना, तो ये राइट ऑप्शन बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट यहाँ गलत है, नहीं क्यों होते हैं। यहाँ पे जो आपका बी पार्ट दोस्तों राइट है। पढ़ लेते तीनों को जरा, ये तीनों ये भी राइट है। इलेक्ट्रॉन परमाणु बाय नाभिक में होता, सही है। इलेक्ट्रॉन लगाता नाभिक चारों चक्कर लगाता, सही है। और प्रोटॉन नाभिक में होता, सही है। तो ये गलती था इसमें। ठीक है, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसमें लिखा था नहीं होते। अगला देखते हैं, सबसे भारी कण है। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे भारी कण है अल्फा कण होता है। अल्फा ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे अल्फा ऐसे बनता है, तो अल्फा कण ऐसे याद कर लेना। अल्फा कण होता है वो सबसे आपका भारी कण माना जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे, हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, पढ़ा होगा मानव जीवन, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होते हैं, तो अपने पढ़ी होगी चीज़। ठीक है, एक प्रोटॉन केवल होता है। तो रदरफोर्ड का जो विकिरण प्रयोग है किसके आकार से संबंधित है, किसके आकार से संबंधित है। 6वां नंबर प्रश्न है, देखो वो नाभिक के आकार से। ठीक है, नाभिक के आकार से संबंधित है, इसको थोड़ा याद कर लेना। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रदरफोर्ड का जो विकिरण प्रयोग था वो आपका नाभिक के आकार से संबंधित था। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 7वें नंबर का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पार्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी परमाणु का परमाणु भार बराबर होता है, किसी परमाणु का परमाणु भार बराबर होता है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है परमाणु भार। इसको प्लीज़ याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन है, बताइए इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, जल्दी बताइए। 9वां नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो एक बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, एक बीटा कण है। ठीक है, इसको थोड़ा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, आवेश अगर पूछ लीजिए तो माइनस का आवेश होता है, ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन आपका एक बीटा कण है। अगला देखते हैं, देखो दिया गया प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। 10वां नंबर प्रश्न है, इसका बी ऑप्शन, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। जो प्रोटॉन होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है। कैसा होता है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। किसी कक्षक की क्वांटम संख्या तथा संबंधित सूचना के बारे में असत्य बताइए। देखो
11 नंबर प्रश्न है, इसमें देख लीजिएगा। सबसे पहले दिया गया मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक का आकार, सही है। द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है जो कक्षक क्या करती है, बिल्कुल सही है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या कंचुकों की दिशा बताती है, बिल्कुल सही है। तो आप समझ जाइएगा, मुख्य मतलब कक्षक का आकार, और दिग्गज क्वांटम होती है कक्षक की आकृति, और चुंबकीय क्वांटम होती है दिशा। चुंबकीय में जानते दिशा का ज्ञान होता है चुंबक में, तो वो आपका जो चुंबकीय क्वांटम होती है संख्या, वो आपकी कक्षक की दिशा दर्शाती है। तो वैसे इनमें तो तीनों वैसे राइट होगा, ये तो तीनों राइट है। तो पूछा असत्य क्या, असत्य कोई है नहीं, तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला दिया गया 12 नंबर है, कक्षक और उनकी आकृति के बारे में असत्य युग में बताइए। 12 नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन। वैसे देखो, एस आपका गोलाकार होता है, पी डंबलाकार, डी होता है डी डंबलाकार, ठीक है। ऐसे याद करो, एस पी डी बताया था आपको। एस होता है गोलाकार, पी आपका होता है डंबलाकार, और डी होता है डी डंबलाकार, और कोई दिक्कत नहीं। एफ यहाँ पर अंडाकार, ये गलत दिया गया है, डी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, परमाणु भर 55 तथा परमाणु में 25 वाले तत्व में होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। परमाणु क्रमांक आपके 25 थे, तो 25 प्रोटॉन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे 13 का ए ऑप्शन यहाँ पे सिंपल सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 55 में 25 घटाओ, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो घटाना पड़ेगा, तो 30 आएगा। 30 40 50 55 30 आएगा, ठीक है। इसको इसमें माइनस करोगे, परमाणु बन परमाणु क्रमांक से न्यूट्रॉन निकाल आएंगे, ठीक है। तो 13 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट लिखा है 20 प्रोटॉन वाले नाभिक, 20 प्रोटॉन वाले नाभिक के में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी, 14 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे 20 है। अब क्या 20 प्रोटॉन वाले नाभिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 20 ही होगी भाई। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्राइटेरियम जो होता है 1s3, ठीक है। ट्राइटेरियम आपका हो जाएगा 1s3 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, बी 2 होती हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होती है, अब बताइए, और परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो वो क्या कहलाता है। देखो, सबसे पहली बात संभारिक होता है, ठीक है। संभारिक यहाँ पे याद कर लेना आप, समान भार होता है वो चीज़ की अलग बात है, लेकिन द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होती है। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है, ये भी याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, इसको रट्टा मान लीजिए। विभिन्न तत्वों वो परमाणु क्रमांक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, बताइए। ऐसे करके याद कर लेना, जिसमें द्रव्यमान मतलब m मान लो, जिसमें द्रव्यमान बराबर हो या समान हो, ठीक है, तो आपका समभारिक होता है। समभारिक होता है, भार से रिलेटेड होता है तो वो समभारिक हो गया मान लो। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपकी बराबर होती है वो उसमें क्या होता है, उसमें आपका सम न्यूट्रॉनिक होता है। जिसमें न्यूट्रॉन बराबर हो, सम न्यूट्रॉनिक। देखो, न्यूट्रॉन बराबर सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला देखते हैं, परमाणु मुख्यतः बना होता है। परमाणु जो मुख्यतः किसका बना होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ही तो परमाणु बनेगा, वो किससे बन सकता है। कैथोड किरणें, 1 मिनट, कैथोड किरणें मुख्यतः किससे बनी होती है, जो कैथोड किरणें होती हैं वो मुख्यतः किससे बनी रहती हैं, तो इलेक्ट्रॉन से बनी रहती है। कैथोड जो किरणें होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन से बनी रहती है। इसको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, तो कैथोड में अड़ा टाइप का आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की शुरुआत भी ऐसी टाइप की अड़ा टाइप की थोड़ी मान लीजिए हो रही है, तो थोड़ा इसको ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। और इसमें ये भी बताया था कि कैथोड में का टाइप का आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में का टाइप का आ रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत हो सके देखो याद कर लेना। का आ रहा है, ई आ रहा है, इड़ा आ रहा है, का आ रहा है, थोड़ा का और ई आ रहा मान के चलो। तो कैथोड जो मुख्यतः बनी होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। एनोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती हैं, बताइए। एनोड किरणें किसकी मुख्यतः बनी होती हैं, तो वो आपकी प्रोटॉन की होती हैं। एनोड में आपका क्या हो जाएगा, एनोड का प्रोटॉन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। एनोड की प्रोटॉन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 का सी पार्ट दोस्तों, यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन कराएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी तरह आपको मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आपको लेना हो तो बताइएगा। प्रैक्टिस सेट सिंपल से एग्जाम गुरु में लिखा होगा, प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए तो एग्जाम गुरु में क्लिक करेंगे। जब एग्जाम गुरु क्लिक करेंगे तो आप लोग फ़ोन अगर ऐसे शायद उल्टा पकड़े हो तो यहाँ पर लिख के आएगा होम वीडियो, फिर प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन में जाके इसमें ऐसे में क्लिक कर देना। जब क्लिक करोगे तो आपको वीडियो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की जीके की काफ़ी प्ले लिस्ट दिखेंगी, साइंस की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग, मैथ की। तो आप लोग जो मन हो देख लीजिएगा, काफ़ी मैंने वीडियो डाल दी हैं तो देख लेना जाके। या फिर कमेंट कर देना कि जीके की प्ले लिस्ट दो, इसकी प्ले लिस्ट, तो आपके कमेंट में दे देंगे सीधे प्ले लिस्ट, तो आप सीधे मेरे प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को हो सके तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।